नमस्ते मित्रों। तो पिछली बार हमने देखा कि हमने थोड़ा सा मूवमेंट दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मूवमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमें इसको फिर से बनाना पड़ सकता है। ओके, तो ये पूरा की हम निकालते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। तो फिर से ट्राई करते वक्त मुझे इसे पीछे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि वही एक गलती हो रही है हमसे। पीछे ट्रस्ट करना, साइड से ट्रस्ट करना, वही चीज़ का इशू आ रहा है। तो व्हाट वी विल डू, हम इसे यहाँ पर आगे रखते हैं, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर, और जो दूसरा जो मिरर है वो उसे यहाँ रखते हैं, या फिर यहाँ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या ना कि वो फिर दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, वो सब इशू ना हो। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। और अगर इसे बंद करूँ और इसे ऑन करूँ तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं, ऑन ऑफ करना पड़ सकता है, तो ठीक है, हमारे लिए ये इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट सबसे पहली चीज़, कोई भी रिग को इतना 30 फ्रेम्स या जो भी 1 सेकंड का जो फ्रेम का पोजीशन है वो दो, क्योंकि उतने में आपका जो भी सिमुलेशन है वो कवर होना चाहिए। अगर पता चला कि आपका वो सिमुलेशन 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो फिर आप उसे ज़्यादा का एक रेस्ट टाइम दीजिए, उसके बाद फिर आप एनिमेशन स्टार्ट कीजिए। इसका मतलब ये कि आप अगर 30 से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से एनिमेशन बना दीजिए, उसके बाद सिमुलेशन को चेक कीजिए, डजेंट मैटर। तो अभी मैं यहाँ पर ये एनिमेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे यही देखना है, मुझे यही समझना है कि एक स्वैगर वॉक मुझे बनाना है, तो मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। तो अभी जो फ्रेम है वो 30 का है, उसके बाद 31, 32 ऐसे होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 30 के बदले 32 से स्टार्ट किया जाए, या फिर 30 हो गया उसके बाद कोई एक पोज लें तो भी चलेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम एक तरफ और एक ब्लेंडर ओपन करते हैं और उसमें यही वाली फाइल ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका सही पोज टू पोज वाला फ्रेम कहाँ है, बिकॉज हमें तो वो भी देखना है ना। तो पोज टू पोज वाला शायद यही है, स्वैगर वॉक चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि 30 पर ऐसे है, तो ये एक पोज है 45 है, ठीक है। 30 पर ये है, 45 पे या 43 पे या 40 पे ये पोज है, उसके बाद 50 पे ये पोज है, फिर वापस 60 पे ये पोज है। ओके, तो ऐसे सब चीज़ें होगी। तो अगर हम लोग पहले ही पोज टू पोज करें तो हम लोग डायरेक्ट वो पोज बनाएंगे जो जिस फ्रेम पर है। तो इसे देखते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, पहले तो इतना सेव कर लेते हैं वो, ठीक है। उसके बाद इसी फ्रेम से अगर हमारा काम हो रहा है तो काफ़ी है, सो उतनी तकलीफ नहीं होगी। सो नाउ कंट्रोल टैब, ये फ्रेम आ गया। यहाँ पर मैं एक पोज बनाता हूँ। तो पोज बनाने के पहले मुझे फ्रंट में आना पड़ेगा, फ्रंट में इन दोनों के हाथ नीचे रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक्स को ऑन करना है और उसके बाद फिर मैं हाथों को नीचे लाता हूँ। ये जो हाथों को नीचे लाया ऐसे, तो ये समझिए कि यहाँ बॉडी मैनिक्विन नहीं, जीम से नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा इशू होगा और डिफरेंस भी रहेगा बॉडी के फॉर्मेशन पे। तो जैसे ये थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा ये चौड़ा होगा या फिर समथिंग, ठीक है। मैं यहाँ से ऐसे मूव कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा ऐसे रख सकता हूँ, बट राइट नाउ उसे नहीं, इनको एडजस्ट करना है। अब लेग्स की बारी, तो लेग्स को भी मैं ऐसे नज़दीक लाता हूँ, ठीक है। अब एक्स से बंद करता हूँ और उसके बाद फिर एक पोज़ लेग का मैच कर लेता हूँ, बस हाथों को चिंता मत करें। तो पहला पोज़ है ये वाला, तो उसे मैंने ऐसे रख दिया और यहाँ लेकर आ गया, ठीक है। इसे मैं यहाँ रख रहा हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। बाद में इसको और देखेंगे, बट अगर अगर इसे मैं यहाँ साइड में रखूँ तो मुझे पता चलेगा कि पोज़ क्या हो रहा है, ठीक है। वो लीन इधर हो रहा है, तो यहाँ वेट शिफ्ट हो रहा है और मुझे भी वो वेट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे मैं थोड़ा सा ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये बैलेंस बना रहे। अब यहाँ पर मुझे और क्या करना है कि यहाँ से ऊपर लेना है, तो मैं लोकल एक्सेस का यूज़ करूँगा रोटेट करने के लिए। तो GZ पहले ये एंकल तक आ गए, उसके बाद R 2 बार X, तो लोकल रोटेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये इधर आ गया, फिर से इधर आते हैं, ये रोटेशन सही नहीं है, तो RZ, ये भी हो गया। अब यहाँ से RX 2 बार, तो वो रोटेशन मिलेगा यूँ। तो ये एक पोज हो गया, ठीक है। इसके बाद तो मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये सही हो गया, ठीक है। अब ना इसे अरेंज करते हैं, राइट, और साइड व्यू में जाते हैं जहाँ से हमारा एग्जैक्ट काम होने वाला है। तो ये तो हो गया। अभी क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा आगे लीन है, थोड़ा सा बैलेंस इम्बैलेंस जो भी करना है वो हो सकता है। तो उसको कैसे करेंगे, तो पहला तो ये नॉर्मली हाथ नीचे होगा ऐसे, ठीक है।
बट अगर मैं इसे देखूँ तो थोड़ा सा ऐसे है, तो ये थोड़ा आगे आ सकता है, ठीक है, ये भी आगे आएगा, ओके, पीछे वाला ऐसे पीछे जाएगा, फाइन, और ये पोज है, ओके, तो ये ना पीछे आएगा, ओके, और ये कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। और अभी फ्रंट से देखूँ तो जब यहाँ देखता हूँ मैं तो ये इस तरफ जा रहा है और इस तरफ लीन हो रहा है, तो जैसे कि यहाँ, बट यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से, उसके बाद यहाँ से ऐसे रखा, थोड़ा सा लीन, ओके, तो ऐसे ही कुछ साइड से देखें तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है, अच्छा अभी इसमें से मुझे फेस के एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं, तो मैं फेस की ना डिटेल्स हाइड कर देता हूँ, तो क्या कि कोई एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसको मुझे रोटेट करना है, तो मैं इस पर ना थोड़ा सा इधर रखूँगा, ओके। अगर इसको ऑन करके देखूँ तो वो अपनी जगह पर मिलेंगे, उसके साथ ही होंगे, तो सबको ऑन करके मुझे की देना पड़ेगा। अब कुछ इसको नहीं भी दिया तो भी ठीक है, बट बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये की लिया, यहाँ से आई, लोकेशन रोटेशन, ठीक है। उसके बाद 40 पे आना है, ठीक है, डन। यहाँ इमेज 40 की लगा दो, ठीक है। 30 यहाँ पर कैसे आया, अच्छा हाँ, चेंजेस नहीं किया था हमने, तो 40, ठीक है, ये 40 हो गया। अब इसका पोजीशन देखो, ये इस तरफ लीन हो रहा है, ठीक है, इस तरफ लीन हो रहा है और पोज आ रहा है, तो ये हाथ आगे आ रहा है और ये हाथ आगे आ रहा है, ठीक है, तो वैसे करना है। तो अभी फ्रंट से पहले करने के बजाय लेग्स को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें मुझे अगर ये पीछे लाना है इधर तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, मैं अपने ये डिटेल्स सारे एफ केस बंद करता हूँ, ट्वीक्स भी बंद कर सकता हूँ, बट ट्वीक्स रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करूँगा, तो ये जो है ना, ये आगे आना चाहिए, तो इन्हें मैं इधर रखता हूँ, इनको मैं रोटेशन पोज रीसेट करना है, तो यहाँ से रोटेट को रीसेट कर सकता हूँ या फिर क्लियर को रोटेट कर सकता हूँ। तो ये रोटेट हो गया, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मुझे इसे लीन करना पड़ेगा, तो इसे भी मैं रीसेट कर सकता हूँ बाय रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, इसे ऐसे रखेंगे, विद दिस वी कैन पुट दिस लिटिल, यहाँ से भी मैं इसे रोटेशन सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको फिर आगे ऐसे लीन करना है तो लीन कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत लीन भी कर सकते हैं, नो इशू। तो ये ऐसे आगे जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ओके, इसे ठीक है, ओके, इसे पीछे लेते हैं, अभी भी, हाँ, और इसे इट्स अबाउट टू टच, ठीक है, इसका पोज, ओके, तो इसे थोड़ा सा, अब ये ऐसे है, ओके, सो सिलेक्ट ऑल करते हैं। देखो ये ऑन रखो ना रखो डजेंट मैटर, मैं सभी को ऑन करके सभी को की दूंगा, बिकॉज क्या पता कुछ और डिफ्लेक्ट हो जाए और सही ना हो, इसलिए फिर वो सॉल्व करते करते सब बिगड़ जाए। बेशक अगर आप लोग मैनुअल रिगिंग करते हो तो ये ध्यान दो कि आपको जो चाहिए सिर्फ वही टाइप का रिग बनाओ, यानी कि स्ट्रेच वाला नहीं, या तो या फिर
स्ट्रेची बनाओ, तो दोनों में से एक रखो और उसके साथ उसकी क्या ज़रूरत है, आई के एफ के या दोनों, वो सब डिसीजन लेकर बनाओ और उसमें भी ऐसे रखो कि एक ही कंट्रोल से आई के और एफ के सॉल्व हो जाए। थोड़ा टफ है, कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये ऐसे अपने खुद के कस्टम रिग्स बनाने हैं, सीखना है, तो मुझे कमेंट करें और मैं वो रिग का ट्यूटोरियल, मतलब वो रिगिंग के ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू करूँ। लेकिन एक ही शर्त पर होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने पड़ेंगे रिलेटेड टू रिग, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ में कौन से कैरेक्टर पर करूँ। मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं इसी कैरेक्टर पर फिर से रिग बनाऊँगा ताकि आपको वो अलग डिटेल मिले। तो ये हो जाएगा। तो अब इस सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आई, लोकेशन एंड रोटेशन, ठीक है। अब मैं कंट्रोल टैप करता हूँ, मैं इसे हाइड करता हूँ, तो ये देखिए, ठीक है। तो अगर मैं फ्रंट से देखूँ, ये ऐसे है, तो फ्रंट से देखने पर मुझे कुछ और सुधारना पड़ेगा, ठीक है। ऑफकोर्स सुधारना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा। तो क्या सुधारना है? हाँ, पहला काम, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ओके। और ये इधर आएगा, ठीक है। ठीक, इसे यहाँ रखता हूँ। अब इसे झुकाते हैं, ओके। तो ये ऐसे है, ओके। सिलेक्ट ऑल करता हूँ और फिर से की देता हूँ, क्योंकि फ्रंट से हमने सॉल्व नहीं किया था, ओके। सो अब देखेंगे तो क्या होगा, राइट। तो इसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, अभी ऐसे ही दूसरा करना है। दूसरे में अगर देखें तो 40 पे ये हो गया, अब 50 पे ऐसे होना चाहिए, राइट, बट अपोजिट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि मैं एक कोशिश करूँ कि वही वाला पोज अपोजिट में सॉल्व करता, मतलब यूज़ करता हूँ। तो पहले तो इधर आओ, 30 पे आओ, ठीक है। 30 पे आने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा अंदर लेना है, बिकॉज आई थॉट कि ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ज़्यादा चौड़ा घूम रहा है तो अच्छा नहीं दिखेगा, ओके, समथिंग लाइक दिस। और मुझे उसके रेफरेंस में मुझे वापस 30 फ्रेम को चेक करना पड़ेगा। तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट है, तो उसे टिल्ट बनाना पड़ेगा, ओके। नहीं, ये नहीं, बट ये ठीक है। और इसे भी ज़्यादा नहीं टिल्ट करना है, उतना ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल, आई, डन। बट इसमें एक चीज़ क्या करनी है कि मुझे ये जो पोज है उसको कॉपी करना है। पोज में आओ, यहाँ कुछ है नहीं, नथिंग यू कैन कॉपी, तो यहाँ से राइट क्लिक करो, कॉपी पोज। अब 50 पे आता हूँ और राइट क्लिक करके पहले तो हम अपने रेफरेंसेस देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 चाहिए हमें। 50 फ्रेम को हम रेफ़र कर रहे हैं और उसका लगभग मैच है, तो 50 को कॉल करते हैं यहाँ पर, इसमें भी 50, यस, ये अभी तक का सोल्यूशन है। अब मैं 50 को राइट क्लिक, पेस्ट फ्लिप करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि पेस्ट फ्लिप के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ऑप्शंस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऑप्शंस क्या है कि मुझे इसे इधर रखना है, थोड़ा इधर आएगा, ये इधर हो जाएगा, ये मैं इसे यहाँ ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है। सो लाइक दिस, दिस एंड यस, ओके। सॉल्व तो हो रहा है, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए मुझे और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो जैसे इसे मैं यस, सिलेक्ट ऑल और मैं की दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर हाइड करूँ और सिर्फ इन तीनों को देखता हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ से यहाँ, बट अभी इसे सुधारना है, ठीक है। तो इसे ऑन करो, यहाँ पर आओ, ये देखो, यहाँ ये सुधारना चाहिए ना ऐसे। तो वायर फ्रेम,
इसे आगे लाते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। ये देखो, ये डिफरेंस है। तो हाथ ऐसे होने चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे रहेगा, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आगे रहेगा। ओके, ये फुट ठीक है, ये फुट भी ठीक है, और ये फुट थोड़ा सा आगे रहेगा ऐसे। ओके, चलिए देखते हैं। मेरे ख्याल से हम काफ़ी मैच कर रहे हैं, बट इस हाथ को सीधा रखना पड़ेगा, ठीक है। इसे मैं आगे से थोड़ा ऊपर लेता हूँ इसे। ओके, ठीक है। अब सिलेक्ट ऑल और की, तो ओवरराइट हो जाएगा की जब देते हैं तब, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, अब अगर चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पर 60 पर देखते हैं अभी। 60 में अभी ये हाथ बेंड भी हो रहा है, ठीक है, और ये ऐसे ऊपर हो रहा है इस तरफ, और यहाँ से थोड़ा सा पीछे जा रहा है और नीचे जा रहा है, एकदम थोड़ा सा, मतलब स्ट्रेट जैसा ही है, बट ये इशू है, ठीक है। तो इधर भी देखते हैं। तो हम 60 का इमेज कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड किया है, लेकिन कभी भी ऑन करना पड़ सकता है, तो उसे प्रिपेयर रखें। यहाँ भी है, इतना सेव कर देते पहले, 60 पर आ गए, ठीक है। ओके, तो अब 60 पर आ गए, और 60 पर जो भी पोजीशन है वो पोजीशन करनी है। तो अगर मैं पहले से ये पोजीशन कर दूँ, तो आगे फ्रंट से मुझे फिर एडजस्ट करना है। तो मैं पहले से पोजीशन कैसे रख सकता हूँ कि मैं काम करता हूँ, मैं इसे पहले पीछे लाता हूँ। लेट्स हैव दिस कि इधर है, उसके बाद फिर पोज शुरू करते हैं, तो ये इधर है। ओके, वी आर दिस वे, ये पीछे है, वी आर कैन सी ऐसे है, ठीक है। और इस पोज को मैं ऐसे रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ठीक, इसे इधर रखता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो भी है, ये इधर है तो भी चलेगा, ये इधर है तो भी चलेगा। तो ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं, यहाँ पर ये पीछे जाएगा ऐसे, और यहाँ पर ये आगे आएगा ऐसे, बट इन दिस फॉर्मेट। ओके, ये फिर भी नॉर्मल फॉर्मेट है, ठीक है। ओके, फ्रंट से देखते हैं। फ्रंट से देखने में बैलेंस अब इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे, पूरा बैलेंस नहीं जा रहा, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, और ये इधर आएगा, ये इधर होगा और ऐसे होगा, राइट। यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये पोज तो हमने लगभग दे दिया, और इसे 60 पर की फ्रेम कर दिया, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं। अच्छा, अभी ज़्यादा स्टैम्पी वॉक है, अभी तक हमने उसे फाइन नहीं किया। देखिए, इसमें फाइन करना बहुत टाइम लगता है। आप ये अभी जो कर रहे हैं, ये ब्लॉकिंग हो गया, फिर सुधारो, फिर सुधारो, फिर सुधारो, और फिर करेक्ट पोज आता है। अगर आपको ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो फिर आप फ्रेम टू फ्रेम करिए, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बट फ्रेम टू फ्रेम में समय ज़रूर जाएगा, और एग्जैक्ट डिटेल पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर बाकी की छोटी मोटी डिटेल भी क्यों जाने दें, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ज़रा सोच समझ के, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ वही इशू है, देखो ये सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक जो सेट है वो अगर मैं यहाँ कर दूँ, तो क्या हो रहा है कि यहाँ इस तरफ, यानी दिस पार्ट द हैंड इज गोइंग क्वाइट लिटिल स्ट्रेट, बट उसके ऑपोजिट देखो तो यहाँ उतना स्ट्रेट नहीं है, तो उसे सुधारो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है।
तो अगर मुझे इसको और फाइन करना है तो मैं ये जो एल्बो पॉइंट है ये ऐसा स्ट्रेच कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी स्ट्रेची, तो ये प्रॉब्लम देगा। तो अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ ऐसे तो ये बेंड हो रहा है, दिख रहा है? ये देखिए ये जो है ना ऐसे ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे बेंड हो रहा है। तो मुझे ये हाथ को भी ऐसे रखना पड़ेगा और ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे ट्विस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक्चुअली मुझे ट्विस्ट होना चाहिए यूँ, और यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं तो ठीक है, थोड़ा सा ही सही। अब फिर से की फ्रेम करना पड़ेगा, की फ्रेम कर दिया। अब अगर मैं इसे बंद करके चेक करता हूँ, फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से उसका तालमेल होना चाहिए, राइट। आई गेस दिस इज़ गोइंग गुड। यहाँ से ऐसे, अब जो यहाँ पर जो बेंड आ रहा है ना उसे सॉल्व करो, ये जो है ना, राइट। उसमें भी इसे थोड़ा सा, हाँ इसे राइट। तो फिर से सिलेक्ट करो, इस की को वापस अपडेट करो, ओके, टैप फ्रंट। तो राइट, तो अभी 70 पर जाते हैं और उसको और फाइन करके देखते हैं। अभी भी ऑनेस्टली से ये एग्जैक्ट एनिमेशन नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट 100% जो आउटपुट एनिमेशन का फाइनल कर किया जाता है उससे एटलीस्ट आप 75% फाइन एनिमेशन रखें, जिससे आप सिमुलेशन फाइन कर सकें। वो ज़रूरी है, और हम उसी के पर्पज़ से ये एनिमेशन कर रहे हैं कि हमें क्लोथ, उसका केश या उसके ऊपर जो हैंगिंग ज्वेलरी है ये सब चीज़ें ढंग से हो। अब क्या है कि हमने एक बेसिक एनिमेशन में हमने सारे सिमुलेशन देखे कि हाँ भाई ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, लेकिन अब अगर एक्चुअल एनिमेशन होगा जिसमें वॉक होगा, रन होगा, जंप, फाइट, बोलते ना डॉल रोल, ऐसा कुछ होगा, इस सब चीज़ों में वो जो सिमुलेट होने वाली ये चीज़ें जो भी पॉसिबल एनिमेशन होगा अटैच्ड ऑब्जेक्ट पर, वो सही काम करेगा या नहीं, वो कौन चेक करेगा? तो ये उसके लिए वी हैव टू डू इट। अच्छा, इसमें मैंने फाइन एनिमेशन यानी मैं इनकी फिंगर्स की एनिमेशन को कुछ नहीं कर रहा। अगर मैं और फाइन करूँगा तो मैं एक एक फिंगर की एनिमेशन का भी ध्यान रखूँगा, ठीक है। उसके नेक का ध्यान रखूँगा। इस डमी से हम नेक के ऑप्शंस नहीं समझ पाते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो आपको बॉडी लैंग्वेज को समझ के फिर उसे सुधारना पड़ेगा। तो 70 पर देखें, तो 70 पर ये है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐसे लाए, 70 पे ये पोज है, चलिए देखते हैं 70, ठीक है। इतना सेव कर दिया। अब आपको 70 फ्रेम लोड करते हैं, ठीक है। ये रहा 70, ठीक है। अब यहाँ से भी 70 लोड कर देते हैं 60 के बाद, जो हाइड किया था उसे भी, ओके। यहाँ तक का मोस्टली काम हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, अब पोज फाइन करेंगे। इतना सेव करता हूँ, उसके बाद फिर पहले ही मुझे ये देखना है कि ये कौन सा पोज है। देखो साइड व्यू से देखे तो ये लेग पीछे आना चाहिए, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली, यानी इन बिटवीन्स हमें करने पड़ेंगे बॉस, ये ऐसे ही काम नहीं करेगा। और इन बिटवीन्स में कैसा होता है ना कि इन बिटवीन का मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ आपका एक पोज की हो रहा है, यहाँ पर एक हो रहा है, यहाँ पर एक हो रहा है और यहाँ पर एक हो रहा है। तो जो यहाँ पर जो पोज है, अगर वो पोज ऐसे ऐसे और ऐसे जा रहा है तो ये दिखेगा कैसे, ऐसे ऐसे और ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर सही एग्जैक्ट उसका एनिमेशन देखना है तो वो कुछ ऐसे होगा। फिर से बनाता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे होगा, समथिंग, क्यों? क्योंकि वो ट्रेजेक्ट्री फ्लो होता है। तो ये एक तरीका तो है, बट ये सब एनिमेशन कब फाइन होता है, जब हम बहुत डिटेल एनिमेशन करते हैं। तो हमें ये वाला एनिमेशन सॉल्व करना है। ये हो गया तो बाकी सब थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये कैसे होता है कि जब यहाँ पर है, यहाँ पर ये पोज हमें मिल रहा है, लेकिन ये पोज वैसा मूवमेंट नहीं दे रहा जैसा हम चाहते हैं, तो हमें एक इधर देना पड़ेगा, एक इधर देना पड़ेगा, एक इधर देना पड़ेगा। लेकिन कब दे सकते हैं, जब हम हर जगह से एक एक इन बिटवीन डालेंगे। फिर इन बिटवीन्स के इन बिटवीन्स अगर ज़रूरत पड़ी तो डालना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन यहाँ पड़ेगी और फिर आगे पड़ेगी, यहाँ नहीं पड़ेगी, या तो फिर ऐसा भी होगा कि हमें यहाँ और यहाँ देना पड़ेगा और यहाँ नहीं देना पड़ेगा, इट डिपेंड्स। तो ये वो आइडिया है, ये ट्रेजेक्ट्री के फ्लो से बता रहा हूँ, यानी कि इसका जो ग्राफ होता है वो उससे बता रहा हूँ। बट अगर ग्राफ नहीं देखना तो ठीक है, आप जो फ्लो देखेंगे तो मैं आपको उसका ट्रेजेक्ट्री दिखाऊंगा और फिर उसे भी रिफाइन किया जा सकता है। बट इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए ट्रेजेक्ट्री ओरिजिनल एनिमेशन पे करेंगे जो हम फाइनल बनाने वाले हैं। यहाँ भी क्या करना है कि इसे सिलेक्ट करो, एक तो पहले इसका क्लियर रोटेशन कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ लेकर आओ, वो भी ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भाई। अब अगर
यहाँ देखो तो ये ऐसे आ रहा है, यानी वो हिस्सा आ गया रहा है, ये हिस्सा आ गया रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ जो सिलेक्ट किया है ना, तो पता है ये एक पोज़ है, ठीक है, ये एक पोज़ है, तो वही पोज़ ऑपोजिट लेना है, ठीक है, ये वाला। ओके, तो ये सिलेक्ट ऑल करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर आता हूँ, पेस्ट कर देते, तो ये ऐसे आ रहा है। बट दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट पोज विच वी आर लुकिंग, हमें इसे रिफाइन करना पड़ेगा। तो रिफाइनमेंट में क्या है, मुझे इसे पहले यहाँ लाना है, ठीक है, ज़्यादा एग्जैक्ट ऐसा है थोड़ा बहुत, ठीक है, इसे और थोड़ा ऐसे रोटेट करके फिर इधर लाना पड़ेगा, और वो भी पूरा बेंड नहीं है, तो आपको ऐसे रख के फिर नीचे लेना पड़ेगा, आपको इधर से ये नीचे लाना पड़ेगा, लाइक वेयर इट इज़ हियर इट इज़, ठीक है। उसके बाद इस हाथ को आप इधर रख रहे हैं, ठीक है, और इस हाथ को भी ऐसे रखना है। बट व्हाट हैपेंस कि मुझे इसे उसके बाद ये जो है इसे इधर, इसे इधर, इसे इधर, ठीक है। और ठीक है, अभी फ़िलहाल साइड से देखते हैं। साइड से देखने में क्या हो रहा है कि ये चीज़ें आगे आ रही है, यानी इसे ऐसे रखा जाएगा, इसे आगे लिया जाएगा, ऐसे, ओके। और जो पीछे वाला है उसे यहाँ रख सकते हैं, ऐसे, इसे मैं आगे रख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और ये जो पोज़ है, ये पोज़ आगे आ रहा है, ठीक है, और ये पोज़ पीछे आ रहा है, और ये आगे झुक रहा है ऐसे, राइट। मैं इसे क्यों करूँ तो ये आगे ऐसे जाएगा, नहीं, तो दिस वे वी कैन लिटिल लीन मोर, ठीक है। तो ये वो आइडिया है। अब सिलेक्ट ऑल करते और 70 पे इसको सेट कर दिया। अब अगर मैं वापस इससे बाहर आता हूँ एंड इन फ्रंट पहले ही चेक कर लो, ज़्यादा टिल्ट है तो उसे सुधारो, ओके, यस, सिलेक्ट ऑल की, ओके। अब चेक करते हैं, देखो, फाइन। प्रॉब्लम क्या है कि ये चौड़ा ऐसे हो रहा है, ये वाला हाथ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसे और पोज करना है, तो इसे मैं अगर इधर भी रख दूँ, इसे मुझे यहाँ रखना पड़ेगा और इसे सुधारना पड़ेगा ऐसे, ओके। अब फिर से अपडेट करते हैं, यस, नाउ फाइन। तो ये ऐसे काम कर रहा है। अभी अगला स्टेप क्या है, 80 पे कैसे आ रहा है, 80 पे फिर वही पोज है, तो आओ 80 पे आ जाते हैं, ठीक है, ये रहा। अब 80 पे कौन सा पोज है, साइड से देखते कौन सा पोज है, ये वाला पोज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इधर ही पहले 80 फ्रेम देख लेते हैं वही है या नहीं है, वही है, बस थोड़ा आगे लेना है, ठीक है। तो हमें वो एक सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करना है। थोड़ा सा कंडीशन सॉल्व करते 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 रिफाइन होगा एनिमेशन, तब तक आपको लगेगा ये क्या कर रहे हैं यार, सब रिपीट ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस एक की लगा रहे, पोज दे रहे। लेकिन यही पोज जब एनिमेशन एकदम स्मूथ होगा, और ये पोज ही है जो उस एनिमेशन को स्मूथ करने में हेल्प करेंगे, यानी पोज टू पोज। यहाँ हम एक मोशन कैप्चर या ऐसा कुछ करके फटाफट काम निपटा नहीं सकते, और वैसे भी मोशन कैप्चर इज़ अ डिफरेंट टफ वर्क। बट उसके बाद भी मोशन कैप्चर होता है, ये सब होता है, फिर वो डेटा इस रिग के साथ कनेक्ट होता है, टारगेट होता है, तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ चेंजेस इस रिग में करने पड़ते, खासतौर से पोजिंग एंड उनकी टारगेटिंग से। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ या कोई एडवांस चीज़ इससे और फ़ायदा करेगी, नहीं। तो आपको मैनुअल वर्क कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट, नाउ पहले तो हम ये पोज चुराते हैं, यानी कॉपी करते हैं, नहीं चुराते हैं, बट राइट क्लिक कॉपी, ठीक है, इन 80 अगेन राइट क्लिक पेस्ट, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या देखना है कि मुझे ना ये पोज यहाँ से रोटेट से सॉल्व किया, ठीक है, मैं उसे टच कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं वैसे तो सही जा रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा सा और ऊपर लेना है, तो मैं ऐसे ऊपर लेता हूँ और यहाँ से ऐसे ऊपर लेता हूँ, उसके बाद फिर इस आपको ऐसे ऊपर ले लिया, ठीक है, ओके। एंड आई एम टेकिंग दिस, ओके,
इन दिस वे। ठीक है, ऐसे। ओके, फ्रंट से सुधारते हैं, तो फ्रंट से इसे मुझे ऐसे रखना है, यहाँ से थोड़ा सा कम रखना है, इसे थोड़ा ऊपर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज़ गुड। फाइन, ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं तो इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ हमने 80 नहीं किया है, सॉरी। यस, ठीक है, ये सॉल्व हो रहा है। अभी देखिए ये बहुत थोड़ा लीनिंग हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे रखो, यहाँ से थोड़ा और लीन करो, उसके बाद ये तो ठीक है यहाँ तक। ओके, यहाँ पर भी ठीक है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल। आई लोकेशन, ठीक है, डन। चेक करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ तालमेल करने पड़ेंगे। क्या हो रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक सही जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए, तो इसे थोड़ा सा ऊपर लेते और इसे थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर ये दोनों स्ट्रेट होनी चाहिए। हाँ, तो ये ऐसे होगा, तो यहाँ ठीक है, ये ठीक लग रहा है, बट यहाँ पर आओगे तो इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट ऑल की डन। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हो तो वो इसको ठीक करते हैं और फिर सिलेक्ट ऑल की डन। अब यहाँ पर तो यहाँ इसे बढ़ाते हैं, यहाँ कम करते हैं, सिलेक्ट ऑल डन। फिर यहाँ पर इसे नीचे कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये ठीक है, और सिलेक्ट ऑल की फ्रेम, ये भी डन। तो क्या हो रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ रहा है, तो ये जो है ना, इनको हम लोग नॉर्मल पोज दे देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल की फ्रेम डन। अब क्या होगा, 80 पे आया, थोड़ा सा सिलेक्ट ऑल की फ्रेम अपडेट चलेगा। अब अगर देखें तो ठीक है, फाइन। अब 90 पे कैसा आ रहा है वो देखेंगे। तो क्या हो रहा है ना कि फुट में भी आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ सकते हैं, बट ठीक है, हम लोग फिर बाद में सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर हम 90 पे आएंगे तो शायद वही पोज है जो स्टार्ट में था। तो आए, क्या था, ये फुट राइट फुट आ गया है, तो ओके ये वाला पोज है, फाइन। तो निकालते हैं, राइट क्लिक, कॉपी 90, पेस्ट। ठीक है, बट टू हैंडल इट मैं इमेज फ्रेम चेंज करता हूँ। 90 मुझे इसमें भी चेंज करनी पड़ेगी, 90, और फ्रंट में भी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, इसमें देखो ये जो पोज है ये वैसे तो ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है, पहले ये चेंजेस करते हैं। ठीक है, भाई इसे भी चेंज करना पड़ेगा। ओके,
ये जो है ना ये इधर रहेगा ऐसे, ये जो है ना ये पीछे आएगा ऐसे, और ये वाला हाथ इधर होगा। ओके, दिस वन विल बी लिटिल फर्दर ऐसे। इस पर मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता, बट अगर मैं ऐसे रखूँ तो ठीक रहेगा। उसके बाद इन दोनों को मैं रीसेट करता हूँ बाय रोटेशन, ठीक है। और ये हो जाने के बाद फ्रंट से देखते हैं। तो फ्रंट में क्या हो रहा है ना कि ये मुझे यहाँ चाहिए लिटिल रोटेट। ओके, ये मुझे यहाँ चाहिए, ये किधर है, इधर है, ठीक है। बट ओके, तो फाइन, ठीक है। मैं इसे ऐसे रखता हूँ, यहाँ से मैं इसे ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हाथ, ठीक है, ओके, ये भी ठीक है, ओके। इसे थोड़ा सा नॉर्मल इन दोनों को कर दिया वैसे तो, बट अगर साइड से देखें तो ये ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड से देखें तो जैसे ये जो पार्ट है ये स्ट्रेच होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, ओके। ये ऐसे, तो इसमें ना फ्रंट में थोड़ा सा फाइन करने के लिए, एंड इसे मैं थोड़ा ऐसे रखता हूँ, ओके। ठीक है, सिलेक्ट ऑल। अब चेक करते हैं। तो ये इतना हमने कर लिया, मुझे 120 तक जाना है, ठीक है। यहाँ पर कितना है फ्रेम, 107 तक। तो 107 तक हमें सॉल्व करना है इसे। तो जब इधर आता है तो ये 107 पे क्या होता है, यहाँ से ये इधर तक सही आ रहा है। तो ये वही पोज है जो फर्स्ट में था शायद, तो लेट्स चेक। तो इन सब के पीछे वापस से मुझे फ्रेम 100 को लोड करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। दूसरी फ्रेम को भी लोड करो, देखिए जब रेफरेंस में 2 फ्रेम से काम हो जाता है तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से चेक करो कि कौन सा पोज सही है, तो ये पोज 6, ये वाला पोज सही है, ठीक है, उसी को लोड कर सकते हैं। तो यहाँ आओ, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, कॉपी, 100 फ्रेम पर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हवा में चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर पोज करते रोटेट, हाँ यहाँ पर भी रोटेट, सिलेक्ट ऑल, इधर की फ्रेम दे दिया, ठीक है। और कॉपी करता हूँ, कॉपी पोज, उसी को मुझे यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर आके मैं सिर्फ कंट्रोल पेस्ट कर दूँगा, वो पोज आ जाएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये सही पोज है जैसा हम सोच रहे थे, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ इशू है तो ये हाथ है, तो उस हाथ को हमें यहाँ रखना है, यहाँ से ऐसे रेस्ट डाउन करो, ओके। और ये हाथ को थोड़ा इधर रखो, ठीक है। अब फ्रंट से देखते हैं। फ्रंट से देखने पर ये दिख रहा है कि भाई ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लीन हो रहा है, तो मैं इसे ऐसे रखूँगा, इसे ऐसे रखूँगा, इधर से ये इधर आएगा, जिसमें ये ऐसे होगा, और ये भाई यहाँ पर होंगे, ठीक है। ये हाथ, ये इतना ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेक्ट करो, की दे दो, ठीक है।
उसके बाद 107वें पे जाओ। ओके, यहाँ से मैं 7 कर देता हूँ। नाउ लास्ट फ्रेम क्या है, ये वही फ्रेम है, ठीक है। तो वो लास्ट फ्रेम तो मैं बगैर देखे ही मैं यहाँ से लेता हूँ, Ctrl+C X, लास्ट फ्रेम पे आओ, Ctrl+C पेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं नहीं, उसको की देना पड़ेगा। हाँ, अब अगर मैं ये सब हाइड करता हूँ और फिर 30 से इधर तक चेक करता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि इसकी इन बिटवीन्स बनेंगे तो इसका जो फुट मोशन जो चल रहा है, लेग के जो मोशन है वो और सुधरेंगे। लेफ़्ट साइड के हाथ या शोल्डर के मूवमेंट को सुधारना है। उसके बाद हाँ, हाथों की उंगलियाँ, रिस्ट का मूवमेंट, यानी जो पाम है उसका मूवमेंट, पैरों के टो का जो ज़रा सा मूवमेंट है वो, तो ये सब चीज़ें। अगर आपका कैरेक्टर बगैर शू के हैं, खुले पाँव हैं, तो आपको हर एक फिंगर टो की रिग करनी पड़ेगी। अगर आपके कैरेक्टर ने शूज़ पहने तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मैं इसके साथ कुछ चीज़ें ऑन कर दूँ, चलिए देखते क्या ऑन करेंगे। तो जैसे मुझे शूज़, ऑफकोर्स तो शू को मुझे ऑन करना है, तो शूज़ कहाँ है, मोजरी ये रही, ठीक है। उसके बाद मुझे हार को भी ऑन करना है, ठीक है। तो रिस्ट गार्ड, ये सब चीज़ें ऑन करते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें ऑन करता हूँ, जैसे फिंगर रिंग हो गया, उसके बाद बेल्ट हो गया, मतलब ऑफ कोर्स धोती नहीं पहनी, लेकिन इट्स स्टिल अ नाइस थिंग, ओके। अब इसके साथ इसकी जो बॉडी है भीमसेन की, ये रही, उसके अंदर कुछ चीज़ें, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, ठीक है। उसके साथ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। वर्टेक्स ग्रुप का तो पता नहीं, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं अभी भी हाइड की हुई, तो उसे बुलाना है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, नहीं, सॉफ्ट बॉडी मैश, फिर ये, इसके बाद फिर से सॉफ्ट बॉडी मैश, फिर ये, फिर गोल्डन हार का सॉफ्ट बॉडी मैश, उसकी बॉडी ये, चलिए जनेऊ भी देख लेते हैं और उसका, ठीक है। तो 1 में आते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे बेक करना पड़े तब ये काम होगा, तो सबको बेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इन सबको हाइड करता हूँ और फिर जो भी प्रोसेस है उन सबको भी बेक करता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये इतना भाई पहले सेव कर देते, इसीलिए यहाँ आया, सॉरी अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो अब इसे बेक करना पड़ेगा। हाँ, तो इसे पहले बेक करते हैं, उसके भी पहले मुझे ना जो ये है उसे बेक करना पड़ेगा। तो इसे बेक कर दिया, वैसे बहुत टाइम लेगा, हो सकता है एक एक करके चीज़ें बेक होगी तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट अच्छे से काम होना चाहिए, वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये वो था आइडिया। अभी इतना हमने बेक कर दिया, ये एनिमेशन करके देख रहे हैं, ये मत समझिए कि ये फाइनल है। हमें बहुत सारी इसमें इटरेशंस निकालने हैं, बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारी चीज़ें सुधारनी पड़ सकती हैं और बहुत सारे अलग अलग चेंजेस करने पड़ सकते हैं अगर वो सही आगे तक दूर तक नहीं जाते तो। वैसे ये बेकिंग टाइम बहुत टाइम लेगा, मैं नहीं चाहता कि आपको ये दिखाते रहूँ बार बार। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ और इस वीडियो के बाद मैं इसका फाइनल आउटपुट इस कंडीशन में निकालता हूँ, ठीक है। ये सोचिए कि भीमसेन एक कहते हैं ना एक्सरसाइज मोड में है और बस अपने जिम की तरफ जा रहे हैं, यानी अपने अखाड़े की तरफ जा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस, अपने बोलते हैं ना रूटीन्स को करने के लिए। कहते हैं ना मल्ल युद्ध हो गया, कुश्ती हो गई, गदा युद्ध हो गया, तो उसकी प्रैक्टिस, उसका रूटीन को, उनका जो चोर्स होता है विथ वेपन्स एंड एक्सरसाइज एंड एक्सेट्रा, उन चीज़ों को ये करने जा रहे हैं और इसलिए वैसा वॉक है। और उसमें उन्होंने, साहब ने सिर्फ लंगोट पहनी है, या लंगोट नहीं तो ऐसे एक टाइप ऑफ जिम क्लॉथ पहना है जो कंफर्ट जोन में, और उस वक्त ऐसे ही कुछ होता था। वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर्स है, रेसलर्स है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पहनते, इन्होंने तो फिर भी कुछ गहने पहने हैं। ओके, सो दिस इज़ द वे। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और देखते हैं ये कैसा निकल के आते हैं। और मुझे तो भाई बहुत अच्छा दिख रहा है। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि हमने जो हेयर स्ट्रैंड्स बनाकर रिग किए थे, दे आर वर्किंग सो वेल। तो आई एम हैप्पी दैट वी आर गोइंग गुड पाथ। So I need your trust, your encouragement, your comments, your like, dislike, share, everything जो मुझे और आगे बढ़ाने में हेल्प करे। और मैं चाहता हूँ कि ये लंबा जा सकता है प्रोसेस, बट मैं ये रुकना नहीं चाहता। तो आपका encouragement बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय ऑफ कोर्स अगेन एंड अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बट कमेंट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखें, उससे रिलेटेड सवाल करें या उससे रिलेटेड सुझाव दें। मैं वो चीज़ों को इंपॉर्टेंट समझता हूँ, बिकॉज द इंटरेक्शन कैन ग्रो विथ क्वेश्चंस बट ऑल्सो कैन इमर्ज विथ सॉल्यूशन।
तो आई थिंक आपकी बारी है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट्स शेयर करें वीडियो के नीचे, एंड आई विल बी वेटिंग, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।